दोस्तों की हाल चाल। मेरा नाम है प्रशांत और एक और वीडियो आ गई है जिसमें मैंने लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग बहुत ही बेसिक से कवर किए हैं। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, आई एम श्योर उसके बाद आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे स्क्रिप्टिंग के लिए। जिसकी टॉपिक्स ये वीडियो के टॉपिक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। एंड चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड सपोर्ट मी। एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि लिनक्स में शेल होता क्या है। एक्चुअली जो शेल टर्म है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आप इस डायरेक्ट डायग्राम को देखो तो जो आप सबसे सेंटर में देख रहे हो हार्डवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होता है, आपका जो रैम होता है, सीपीयू होता है, वो उससे आपका हार्डवेयर बन गया। ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर आप क्या करते हो, बेसिकली आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तो कर्नल होता है। ठीक है, कर्नल बहुत बार सुना होगा आपने भी। तो कर्नल होता क्या है, वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है और जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग है विद और आपकी जो टास्क हैं वो कर्नल हैंडल करता है डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। ओके, बट देयर इज वन थिंग कि भाई ठीक है, कर्नल हार्डवेयर से तो इंटरेक्ट करता है, बट यूजर जो अपन जैसे नॉर्मल यूजर हैं वो लिनक्स कैसे यूज करें। अपन नॉर्मल यूजर को यूज करने के लिए कोई इंटरफेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि हम लोग टर्मिनल देखते हैं जहां पे हम लोग अपनी कमांड फायर करते हैं और बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, लाइक हम लोग फाइल्स बनाते हैं एक्सेट्रा। वो कहाँ पे होता है, वो जैसे टर्मिनल है वो क्या एक इंटरफेस है कि जहां पे यूजर यू नो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकें। हम उसको शेल बोलते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द लिनक्स। वो हमारा सिंपली अगर बात करें तो लिनक्स का जो टर्मिनल है वो आप उसको शेल ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स आप काफी सारे पैकेजेस, यूटिलिटीज, एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल करते हो, यूज करते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, इट्स दैट्स इट। ओके, व्हाट इज शेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, शेल तो हम लोग ने देख लिया ना। व्हाट इज स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग देखो यार, नाम से पता चल रहा है कि इट्स लाइक सेट ऑफ कमांड्स। ठीक है, हम लोग एक फाइल में काफी सारी सेट ऑफ कमांड्स लिख देते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड उस फाइल को जब हम रन करते हैं तो उसके अंदर की जितनी भी कमांड्स सिक्वेंशियली वो एक के बाद एक पूरी अपने आप एग्जीक्यूट होती हैं और आपके पूरा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई हम तो नॉर्मल कमांड्स भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो शेल स्क्रिप्टिंग क्यों यूज करना। तो इसका सबसे सबसे हाईली जो यूज होता है शेल स्क्रिप्टिंग का, वो होता है एक तो ऑटोमेशन और दूसरी चीज होता है कि जब भी आप रिपीटेटिव काम करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास लिनक्स सर्वर है। ठीक है, अगर आप सेम टास्क हर रोज कर रहे हो या तो हर वीक कर रहे हो या तो हर 2 घंटे में आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है और उसके लिए आपको 5 से 10 कमांड एवरी डे यूज करनी है। सो आप सेम कमांड बार बार फायर करो। इट्स बेटर कि आप उसकी स्क्रिप्ट बना लो और स्क्रिप्ट रन करो। सो आपको स्क्रिप्ट को एक ही बार रन करना पड़ेगा। और जैसे मैंने ऑटोमेशन की बात करी तो आप स्क्रिप्टिंग की स्केड्यूलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, वहां पे जॉब्स बना दो, वहां पे आप टाइम भी उसको प्रोवाइड कर सकते हो। वो हर जैसे अगर आपको हर 2 घंटे में अगर आपको स्क्रिप्ट चलानी है तो आप वो भी कर सकते हो। हर वीकली चलानी है, कब आपको किसी प्रोसेस को स्टार्ट करना है, बंद करना है, आप पूरा स्क्रिप्टिंग से ऑटोमेट कर सकते हो ये सब चीजें। इसलिए स्क्रिप्टिंग काफी ज्यादा यूजफुल होती है आपके वर्क को एफिशिएंट बनाने के लिए और फास्ट करने के लिए। ठीक है, क्विकली हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नाउ स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट। ओके, ओके, एक चीज तो है कि हम लोग ने देख लिया कि शेल एक्चुअली होता क्या है, बट लिनक्स के टर्म्स में और बहुत काफी टाइप के शेल्स होते हैं, लाइक कॉर्न कॉर्न शेल, KORN शेल होता है, एक सी शेल होता है और बॉर्न शेल होता है, बॉर्न अगेन शेल। ठीक है, बॉर्न अगेन शेल दैट इज द बैश। सो हम लोग क्विकली अब टर्मिनल पे देखेंगे कि स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल स्टार्ट कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी, देखो कि ये मेरा टर्मिनल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगेन देयर इज वन थिंग कि अगर आपको ये देखना है कि लिनक्स में ऑलराइट, अगर आपको ये देखना है कि विंडोज पे लिनक्स कैसे सेटअप करना है और बेसिक्स ऑफ लिनक्स अगर सीखना चाहते हो तो मेरे 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मैंने अपलोड कर चुके हैं, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पहले अपना पाथ चेक कर लेता हूं। मैं यहाँ पे होम और पॉल के अंदर, मतलब पॉल मतलब एक्चुअली यूजर है, हु एम आई।
सो पॉल इज अ यूजर और वो होम डायरेक्टरी ऑफ पॉल के अंदर हम लोग है, ठीक है। और यहाँ पे LSLTR देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग की कौन कौन सी ऑलरेडी फोल्डर्स और फाइल्स वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हो कि ये सारे डिफॉल्ट फोल्डर्स हैं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारी स्क्रिप्ट्स बनाएंगे, ठीक है। सो हम लोग एक सेपरेट फोल्डर बना लेते हैं। तो फोल्डर के लिए हम लोग मेक डायरेक्टरी करेंगे और उसका नाम स्क्रिप्ट्स दे देंगे, ठीक है। अभी LSLTR करोगे तो नाउ यू कैन सी इन द लास्ट आपका स्क्रिप्ट फोल्डर यहाँ पे दिख जाएगा। अभी हम लोग उस फोल्डर के अंदर चले आते हैं। सो CD कमांड यूज करेंगे, चेंज डायरेक्टरी स्क्रिप्ट, एंड मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे हमारा पूरा टर्मिनल क्लियर साफ साफ हो जाए, ठीक है। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक चीज से कि हम लोग का बैश कौन सा है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि नॉट बैश बट शेल बहुत टाइप के होते हैं, बट आपका कौन सा शेल है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चेक करना। दो इको मतलब कुछ भी प्रिंट करता है, और यहाँ पे डॉलर और 0, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही करोगे तो यहाँ पे देखो दिखाएगा आपको बैश। सो आपका जो शेल है उसका नाम बैश है, ठीक है। तो आप यही बैश यूज करोगे और फॉर योर स्क्रिप्टिंग ऑल्सो, ठीक है। ऑल राइट, सो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। सो सबसे पहले हम लोग स्क्रिप्ट बनाएंगे, एक सिंपल सा कुछ आउटपुट हम लोग प्रिंट करेंगे टर्मिनल पे, सिर्फ इतना सा, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, VI कमांड यूज करेंगे। ऑल राइट, आप टच कमांड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपल फाइल है, जैसे कि स्क्रिप्ट, ठीक है, टेस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो स्क्रिप्ट बन गई, ठीक है। अभी मैं उसमें कुछ एडिट करने के लिए क्या करूंगा, VI कमांड यूज करूंगा, टेस्ट स्क्रिप्ट, और यहाँ पे I के लिए इंसर्ट, और जैसे कि आपने देखो यहाँ पे पीछे देखोगे, सो ये आपको स्टार्टिंग में हर स्क्रिप्ट में ऐड करना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हम क्विकली ऐड कर लेते हैं। सो हैश दिस bin bash, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये नॉर्मल फाइल जैसे लगेगा, इसीलिए मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इको और कुछ भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, लाइक हेलो, ठीक है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट कॉलन, यहाँ पे कॉलन दिख जाएगा, यहाँ पे WQ क्विट एंड सेव। यहाँ पे हम लोग की ये पहली स्क्रिप्ट बन गई है, ठीक है। LSLTR अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो, बट यहाँ पे क्या है आप देखते हो, हमारी स्क्रिप्ट है, ठीक है। यहाँ पे रीड राइट परमिशन है हमें, ठीक है। ये यूजर है एंड यूजर के लिए हम लोग को सिर्फ रीड राइट परमिशन है। और हमें एक चीज याद रखना कि हम लोग को टेस्ट मतलब कोई भी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए एग्जीक्यूटेबल परमिशन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, और ओके, तो पहली बात स्क्रिप्ट को रन कैसे करते हैं, तो ./ और आपकी स्क्रिप्ट का नाम, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो बोलेगा परमिशन डिनाइड, क्योंकि मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि आपको एग्जीक्यूट परमिशन चाहिए। अब एग्जीक्यूट परमिशन के लिए क्या करोगे, chmod मतलब चेंज मोड एंड यूजर, ठीक है, प्लस, और मुझे कौन सी परमिशन देना है उसको, एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं टेस्ट स्क्रिप्ट दे देता हूँ, ठीक है। नाउ LSLTR में करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि हमारे यहाँ फाइल का कलर भी चेंज हो गया है और हमारे यूजर को ये एग्जीक्यूट करने का भी परमिशन मिल गया है, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और अगेन हम लोग स्क्रिप्ट को रन करके देखते हैं, ./ और टेस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। अभी जैसे ही मैं हिट एंटर करूंगा तो देखो हमारे जो फाइल के अंदर का जो वो कंटेंट था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये सक्सेसफुली हम लोग ने पहली स्क्रिप्ट अपनी बना ली है, ठीक है। बट यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने वाली है, ठीक है। पहले तो मैं इसको बता देता हूँ, कैट टेस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। अभी आपका एक मे बी आपके अगर माइंड में होगा क्वेश्चन कि हैश और नॉट एंड बिन बैश हम लोग ने क्यों यूज किया। ओके, सो एक्चुअली एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है, जब भी आप किसी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो, ठीक है, अपने शेल पे, सो उस टर्मिनल को, लिनक्स को पता होना चाहिए कि आपकी स्क्रिप्ट कौन से शेल को यूज करके एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। क्योंकि शेल बहुत टाइप के हैं, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट तो आपने बना दी, लेकिन लिनक्स को नहीं पता है कि आपको कौन सा शेल यूज करके उसको रन करना है। सो आप लोग का कौन सा शेल है, अभी अपने हमने चेक किया था बैश, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बैश, कि वो लिनक्स को बता सके कि भाई ये जो स्क्रिप्ट है जब भी रन होगी ये बैश
शेल या फिर इंटरप्रेटर को यूज करके इसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो इतना बेसिक सा है। सो दिस इज अ मस्ट। ओके, देयर इज वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे देखोगे टेस्ट अंडरस्कोर स्क्रिप्ट, हम लोग ने नेमिंग कन्वेंशन देखो तो सिंपल टेस्ट स्क्रिप्ट ऐसे लिख दिया है, बट दिस इज ऑल्सो लुकिंग लाइक अ नॉर्मल फाइल, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके किसी फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, सो इट्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी स्क्रिप्ट है या तो कौन सी नॉर्मल फाइल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो यहां पे करता हूं टच, ओके, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। यहाँ पे फाइल्स ये भी हो गई। अभी यहाँ पे मैं इसको भी परमिशन दे सकता हूँ, u+x टेक्स्ट फाइल। अभी देखो मैं ls-ltr करता हूँ। अब भाई देखो ये मेरी नॉर्मल फाइल है, ये मेरी स्क्रिप्ट है भाई, लेकिन कभी कोई नया यूजर आपके फोल्डर में आ गया, फोल्डर में नहीं आएगा, मतलब आपके लिनक्स सर्वर पे लॉग इन हुआ, उसने देखा कि यार किसी यूजर ने इतनी सारी क्या फाइल्स बनाई है, कौन सी स्क्रिप्ट है कौन सी फाइल है समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं बोलूंगा आप .sh एक्सटेंशन यूज करो। सी एक्सटेंशन मैटर नहीं करता है। देखो आपने बिना एक्सटेंशन के भी देखा कि आपकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई, बट sh यूज करते हो सो आपकी रीडेबिलिटी और मेंटेन करने के लिए और इजी होता है। सो अभी हम जितनी भी स्क्रिप्ट बनाएंगे वो .sh एक्सटेंशन ही यूज करेंगे। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे rm*, मतलब मैं सब कुछ रिमूव कर दे रहा हूँ। ओके, अभी हम लोग ने जो सबसे पहली स्क्रिप्ट बनाई थी वो टच कमांड यूज करके बनाई थी, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट vi कमांड से बनाना सिखाता हूँ। vi कमांड से आप डायरेक्टली बनाओगे तो क्या आपके लिए फायदा होगा, मैं आपको क्विकली बताता हूँ। ऑलराइट, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ bin bash एक्चुअली, क्योंकि मुझे बार बार यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे output .sh, ठीक है। तो ये हमारी पहली स्क्रिप्ट का नाम है, यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। और ये इंसर्ट करने के लिए आई एंड इसके बाद यहाँ पे हम bin bash। नाउ अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ कलर में चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। सो एक्चुअली इट्स लाइक द कमेंट्स, तो यहाँ पे पूरा ब्लू में दिख रहा है। ओके, नाउ मैं यहाँ पे इको करता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन के कारण यहाँ पे रीडेबिलिटी काफी अच्छी हो गई है। आपको ऐसा बढ़िया सा एडिटर टाइप का फील आता है। इट्स रियली वेरी कूल। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको सेव करते हैं अगेन chmod, ठीक है, u+x output.h। हम लोग एग्जीक्यूटेबल उसको बना रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो दिस, इसको रन करने के लिए ./ एंड यहाँ पे output.sh, देखोगे तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो वेरी नाइसली हम लोग ने ये चीज देख ली। ओके, जो स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट अभी हम लोग ने देख लिया है, इको सेंडिंग आउटपुट टू द स्क्रीन, ये हेलो वर्ल्ड ये भी देख लिया, ठीक है। नाउ वेरिएबल्स इन द स्क्रिप्ट। सी वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर आप लोग दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो वेरिएबल्स आपको पता होगा। अगर लिनक्स के टर्म्स में बात करें तो वेरिएबल्स हम सिंपली बोल सकते हैं या तो किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है, और या तो किसी वैल्यू को पॉइंट करने के लिए, मतलब ठीक है, ये एक सेम टाइम पे हो गए। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ ओप्स, और यहाँ पे vi variable.sh, ठीक है, मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और यहाँ bin bash हम लोग का, ठीक है, ये हर जगह रहेगा। ओके, वेरिएबल। ऑलराइट, सो ये वेरिएबल का सिंटैक्स अगर आप देखोगे सो इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। आप जो भी वेरिएबल का नाम देना नाम दे दो, उसके बाद इक्वल साइन और उसके बाद वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल मुझे अपना नाम ना एक वेरिएबल में सेव करना है, नेम इक्वल टू प्रशांत, ठीक है। अब मैं बोलता हूं एज इक्वल टू 27। नाउ देखो यहां भी अगर आप देखोगे तो 27 न्यूमेरिक है तो रेड कलर में दिख रहा है, एंड प्रशांत है तो रेड, मतलब ऐसे व्हाइट में दिख रहा है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अभी मुझे ना इको प्रिंट करना है दोनों। सो जब भी हम वेरिएबल को यूज करते हैं, ठीक है, वेरिएबल आपने पहले तो डिफाइन कर दिया, अब उसको जब भी यूज करोगे ना तो $साइन यूज करना है एंड उसके बाद आपका वेरिएबल नेम होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, $साइन नेम। ओके, थोड़ा सा हम इसको और अच्छा सा बना देते हैं, माई नेम इज $नेम। यहाँ पे देखो यहाँ पे नेम मतलब अगेन द कलर कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। सो
यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो कि इस लाइन में हम लोग ये एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना, और ये सिंपल स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। सो डॉलर नेम एंड माय एज इज अगेन डॉलर एज, ठीक है। सो यहाँ पे नेम, ये कलर कॉम्बिनेशन काफी यूजफुल होता है आपको, हेल्पफुल समझने के लिए। यहाँ पे हम लोग WQ कर देते हैं, अगेन chmod, ठीक है, u+x वेरिएबल, और वेरिएबल की स्पेलिंग गलत है, इट्स फाइन। ओके, इसको वेरिएबल को हम लोग जैसे ही रन करते हैं, सो सी आप देख सकते हो माय नेम इज प्रशांत एंड माय एज इज 27। ओके, इट्स फाइन। ओके, यहाँ पे एक चीज और हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, सेम में कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप अभी तो वो हम लोग ने एक स्ट्रिंग या तो एक नंबर हम लोग ने वेरिएबल में स्टोर करके यूज किया। अगर हमें कोई कमांड को, मतलब ये जो लिनक्स की कमांड है उसका आउटपुट स्टोर करना है, तो क्या करोगे? फॉर एग्जांपल होस्ट नेम मेरा टेस्ट है, ठीक है, या तो मैं pw कर देता हूं, ठीक है। तो ये है, तो ये क्या है, लिनक्स की कमांड्स है। अगर मुझे ये कमांड्स को वेरिएबल में स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा, लेट्स सी, ठीक है, variable.sh, ओके, एंड ठीक है, मैं क्या बोलता हूं, होस्ट, ये मेरा वेरिएबल का नेम है दिस, और यहां पे जब भी हम लिनक्स की कमांड्स को स्टोर करना है तो हमें डॉलर और यहाँ पे इसके अंदर होस्ट नेम ऐसा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे इको करता हूं माय होस्ट नेम इज डॉलर होस्ट, ठीक है। सो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूं क्विकली, और हम लोग इसको रन करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सी माय नेम इज प्रशांत एंड माय नेम इज टेस्ट, ओके, क्योंकि होस्ट नेम हमारा टेस्ट था तो वैसा प्रिंट हो गया। ऑलराइट, कूल, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अभी हम लोग ने 2 स्क्रिप्ट अभी तक बना चुकी, ठीक है। ओके 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 ओके, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, वाओ, आई मीन दिस इज रियली वन ऑफ द बढ़िया चीज है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा चीजें होती हैं कि आपको यूजर से, क्योंकि देखो अभी जैसे मैंने बोला कि माय नेम इज प्रशांत यार, लेकिन वो स्क्रिप्ट अगर ग्लोबली यूज करना है, मतलब सबके लिए, सो सबका नाम तो प्रशांत नहीं है, सो क्या करोगे आप, यूजर से ही पूछोगे कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। ऑफ कोर्स, मतलब आप अपने हिसाब से बाकी बाद में यूज कर सकते हो, थोड़े से और उसके एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। सो मैं क्या बोलता हूँ, bi यूजर इनपुट डॉट sh, ठीक है, एंड अगेन मैं इंसर्ट, ठीक है, यहाँ पे बिन बैश वाला हम लोग ने कर लिया, ठीक है। हम लोग सबसे पहले यूजर से पूछेंगे पहले, हाँ, कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है। नेम, अभी वो कुछ टाइप करना, उसको ना हम लोग को थोड़ा सा चांस देना चाहिए कि भाई वो अपना नाम टाइप कर सके, और जब वो नाम टाइप करके एंटर करेगा, हमें ना उसको वो जो वैल्यू को स्टोर करना है एक वेरिएबल में। सो हम लोग क्या करेंगे, रीड कमांड, एंड हम लोग किसमें एक वेरिएबल बना लेते हैं, नेम, ठीक है, एंड हम लोग क्या बोलते हैं, हाय दिस वेलकम, ठीक है। ओके, तो मैं थोड़ा क्विकली फिर से समझा देता हूं। देखो, इको तो आप लोग समझ गए, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे कंसोल पे आएगा कि व्हाट इज योर नेम, तो वो यूजर से पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। और उसके बाद रीड क्या होता है, वहां पे कंसोल में आपको टाइप करने का एक स्पेस दे देता है, ठीक है, यूजर को। एंड जैसे ही वो जो भी टाइप करके एंटर करेगा, तो हम लोग ये नेम नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद नेम वेरिएबल यूज करके हम लोग फिर से प्रिंट करेंगे। कैसे, लेट्स सी, इसको मैं सेव कर लेता हूं, WQ अगेन, ठीक है, u+x यूजर इनपुट, ठीक है, ./ यूजर इनपुट, ठीक है, व्हाट इज योर नेम। देखो अभी ये हमारा जो कंसोल है यहीं पे स्टक हो गया कि भाई वो वेट कर रहा है कि मैं कुछ यहाँ पे टाइप करूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूं राजू, ठीक है, हाय राजू वेलकम। सो सी
हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, राइट? सो हम लोग ने यूजर से इनपुट करना कैसे करते हैं वो भी देख लिया। अभी हम लोग थोड़े से और एग्जांपल देखेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर ऑफ हो जाएगा आपको। इफ एल्स कंडीशन, ओके नाउ हाँ, लिनक्स में इफ एल्स कंडीशन कैसे यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग एक बहुत ही पुराना घटिया सा एग्जांपल लेने वाले हैं, लाइक वो वोटिंग वाला, कि अगर आपकी एज 18 है या तो उससे अबव है तो आप तभी वोट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। आप जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। अब यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ है, यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना है, तो डॉलर साइन है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, और हम लोग इक्वल, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और यहाँ पे 18 कि अगर आपकी 18 एज है कि नहीं, अगर है देन क्या करना है, एल्स क्या करना है, ठीक है। और एक चीज है, देखो यहाँ पे सिंटेक्स की बात करो तो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग में थोड़ा सा अगर लिनक्स को आपको बताना तो क्या करना पड़ेगा। जैसे इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो अब जब तक एफ आई, मतलब ये इफ का उल्टा, जब तक यहाँ पे टाइप नहीं करते हो तब तक लिनक्स को पता नहीं चलता है कि ये जो इफ एल्स की कंडीशन आपकी खत्म हुई है या नहीं, ठीक है। हम लोग इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो हमारी 3 ऑलरेडी बन चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे इफ एल्स डॉट एस एच, ओके। सो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे आई, ओके, बिन बैश हम लोग को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। उसके बाद देखो हम लोग को जो एज है, ठीक है, किसी यूजर की, वो कहाँ से मिलेगी, हम लोग को यूजर से ही पूछना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग ने जो रीड कमांड अभी देखी थी, हम लोग वही रीड कमांड फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इको कर लेंगे एंड यूजर से पूछेंगे लाइक हाय यूजर, इको व्हाट इज योर एज, लाइक वेलकम टू इलेक्शन, लाइक व्हाटएवर, ओके। नाउ रीड, और हम लोग एक एज नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन यूज करने वाले हैं, ठीक है। वो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग को सिंटेक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, स्पेस, ठीक है, एज एंड हाइफन इक्वल 18 डेज, ओके, देन okay, echo you can vote, okay, else echo sorry you cannot vote, ओके। अगेन यहाँ पे क्लोजिंग टैग हम लोग को देना पड़ता है, जो कि हो जाएगा एफ आई। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये जो फॉर्मेटिंग है, ये लिनक्स अपने आप ही ले रहा है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मतलब मैं टैब अगर यूज नहीं कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्टिंग करके कर रहा है फॉर्मेटिंग। सो इट्स रियली वेरी गुड, ओके। तो ठीक है, ये हम लोग का स्क्रिप्ट तो बन गया इफ एल्स यूज करके। लेट्स ट्राई, ठीक है। और हम लोग ने सिंटेक्स पढ़ ही लिया था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इस स्टेज पे हम लोग यूजर से पूछ रहे हैं कि भाई एज क्या है। रीड हम लोग यूज करेंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए, और एज नाम के वेरिएबल में हम लोग उसकी एज या फिर उसकी जो वैल्यू स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे इफ कंडीशन हम लोग ने लगाई है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है, और इसके अंदर हम लोग पूछे हैं कि जो एज वेरिएबल है ये वाला, ये इक्वल टू 18, ठीक है, 18 है कि नहीं है, तो देन क्या करो, प्रिंट करो यस यू कैन वोट, एल्स सॉरी यू कैंट वोट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्विकली कर लेता हूँ chmod u प्लस x if else, ठीक है, एंड डॉट स्लैश इफ, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, डॉट स्लैश इफ एल्स, ठीक है। जैसे ही करता हूँ हाय यूजर वेलकम टू इलेक्शन, व्हाट इज योर एज, मैं बोलता हूँ 18, ठीक है। सो क्या बोलेगा, ओके यू कैन वोट, ओके। अभी हम लोग दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, इफ एल्स फिर से किया, मैं बोलता हूँ कि भाई चलो मेरी एज है 15, सॉरी यू कैन नॉट वोट। और मैं फिर से करता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई मेरी एज अभी 27, ठीक है। अभी भी बोल रहा है कि सॉरी यू कैन नॉट वोट। व्हाई इट इज सो, बिकॉज अगर आप इफ एल्स
अगर आप अपनी स्क्रिप्ट को देखोगे, सो वो वोट करने को तभी बोलेगा जब आपकी मतलब जब आपकी एज 18 हो। उस हम लोग ने कभी भी ये कंडीशन नहीं ली है कि 18 या फिर 18 से ज्यादा, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन, लाइक दैट। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स। ओके, सो सी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। स्विच केस देखते हैं। देखो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, यहाँ पे इक्वल, हाइफन इक्वल और इक्वल इक्वल, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत इजी है इसको समझना। देखो EQ मतलब इक्वल, GE मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, LE, ठीक है। NE मतलब नॉट इक्वल, और GT मतलब ग्रेटर देन, एंड LT मीन्स लेस देन, ठीक है। सो बहुत सिंपल है इसको समझना। बस देखो ग्रेटर देन लेस देन आपको पता ही है, तो जैसे ग्रेटर देन है तो GT यूज कर लो, लेस देन है तो LT कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, सो लाइक GE यूज कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इज फाइन। सो अभी हम लोग को इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओके इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, इक्वल, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो मतलब 18 साल या तो 18 ईयर्स से ज्यादा में हम लोग बोलेंगे कि यू कैन वोट, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूं, एंड अगेन इसको क्लियर ./if else, मैं बोलता हूं 18, यस यू कैन वोट। अगर मैं बोलता हूं 27, यस यू कैन वोट। एंड मैं बोलता हूं कि भाई मेरी एज 15 है, सो यू कैन नॉट वोट। ओके, ऑलराइट, तो हम लोग के एक और स्क्रिप्ट बन गई है। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो इफ एल्स कंडीशन पता है, ठीक है। अगर आपने स्विच केस भी देखे तो स्विच केस क्यों होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी बहुत सारी कंडीशंस है, तो उस केस में क्या करोगे, आप इफ एल्स इतने सारे इफ कंडीशंस लिखोगे, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो आप क्या कर सकते हो, केसेस यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो केसेस के लिए अभी हम लोग देख लेते हैं स्विच केस। एक्चुअली स्विच केस मैंने ऐसे ही लिखा है कि बिकॉज आपको थोड़ा सा समझ में आए, बिकॉज बट यहाँ पे एक चीज याद रखना कि स्विच नाम की कोई यहाँ पे कमांड या फिर कीवर्ड नहीं है, ठीक है। सो हम लोग डायरेक्ट केस ही यूज करते हैं, ठीक है। सिंटैक्स देखोगे स्विच केस के लिए, सो जैसे कि 4-5 परफॉर्म एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या है, 4-5 ऑप्शन दे सकते हैं यूजर को कि भाई ठीक है, A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, लाइक प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, ओके। एंड जैसे यूजर 1 प्रेस करता है तो ये एक्शन परफॉर्म करना है, 2 प्रेस करता है तो ये एक्शन परफॉर्म करना है। वैसे ही हम लोग ऐसा यहाँ पे भी सेम वो कंडीशन यूज कर सकते हैं, लाइक ओके। सो हम लोग ने देखो यहाँ पे क्या किया, इको तो सिंपल है। हम लोग क्या बोला है यूजर से, A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, ठीक है। डेट देखना है तो A प्रेस करो, B इक्वल, ठीक है। और सारी डायरेक्टरीज देखना है तो B प्रेस करो। रीड चॉइस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। यहाँ पे केस, हम लोग ने यहाँ पे कमांड यूज करी है। $चॉइस मतलब ये वाला हम लोग ने वेरिएबल यूज किया। इन, ठीक है। अब इन मींस A B, और ये जो स्टार देख रहे हो दैट इज फॉर द डिफॉल्ट कंडीशन, कि अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है सो आपको तब क्या प्रिंट करना है, ठीक है। एंड चॉइस इन दिस, और यहाँ पे देखो सिंटैक्स भी देखोगे तो A, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट ये यूज करना है। एंड उसके बाद जो भी आपकी कमांड है वो यूज करना है। एंड उसके बाद आपको डबल सेमी कॉलन यूज करना है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अपन क्विकली थोड़ा सा हम लोग ये स्क्रिप्ट बना के देखते हैं एक्चुअली। vi केस स्क्रिप्ट .sh, ठीक है। एंड अगेन bin bash वाला मैंने कर लिया है, ठीक है, ठीक है। इको, ठीक है, प्रेस एनी ऑप्शन, इको, लाइक फॉर एग्जांपल 1 भी कर सकते हैं। 1 इक्वल टू शो डेट, इको 2 इक्वल टू लिस्ट फाइल्स इन करंट डायरेक्टरी, इको 3 इक्वल टू शो करंट पाथ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या है, यूजर का जो भी इनपुट है हम लोग उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चॉइस, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके बाद हम लोग को केस यूज करना है, ठीक है। केस
एंड उसके बाद दिस चॉइस इन। अभी देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो गई, सो आपको उसके बारे में टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सो अगर ये 1 प्रिंट करता है, सो हम लोग क्या करेंगे, डेट डेट, ठीक है। 2 अगर करता है प्रेस, सो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट, तो ls माइनस LTR। 3 प्रेस करता है, सो pwd। ओके, एंड अगर कुछ भी मतलब इसके अलावा कुछ और प्रिंट करता है, सो ई को हम लोग कर देंगे इनवैलिड इनपुट, ठीक है। ऑल राइट, अगेन ठीक है, यहाँ पे केस जब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हम लोग ने इफ कंडीशन में देखा था तो fi यूज करना पड़ता था, यहाँ भी आपको केस को उल्टा आपको यूज करना पड़ेगा, लाइक ESAC। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग है कि यहाँ पे कर दिया, ठीक है। एंड चलो इसको क्विकली हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है। दिस chmod, ठीक है, यूजर प्लस x केस स्क्रिप्ट, ठीक है, हम लोग की यहाँ पे बन गई है। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, उप्स, और यहाँ पे केस स्क्रिप्ट, ठीक है। यूज एनी ऑप्शन 1 टू शो डेट लाइक दिस। मैं यहाँ पे 1 प्रेस कर देता हूँ, ये देखो उसने पूरा डेट दिखा दिया, ठीक है। तो फिर से रन करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 2 मतलब लिस्ट डायरेक्टरी, तो ये देखो इसने पूरी डायरेक्टरी की लिस्ट भी शो कर दी। नाउ मैं फिर से करता हूँ और मैं बोलता हूँ 3, तो ये देखो इसने ये अपना डायरेक्टरी भी दिखा दिया, होम पॉल स्क्रिप्ट्स के अंदर है हम लोग, ठीक है। सो इट्स सो कूल, राइट। और इसके बाद हम लोग ने डिफॉल्ट कंडीशन डाली थी कि भाई इनवैलिड, सो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम लोग ये स्क्रिप्ट करेंगे रन, एंड मान लो मैं यहाँ पे 5 प्रेस करता हूँ, ठीक है, वो ऑप्शन ही नहीं है, तो वो बोलेगा कि इनवैलिड इनपुट। सो कूल, राइट। सो भाई हम लोग ने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी बना चुकी हैं, हम लोग ने 5 स्क्रिप्ट बना लिए हैं एंड बहुत कुछ सीख भी लिया इतने जल्दी। ओके, I'm sure you are enjoying the video and learning. Alright, so loops, ठीक है। so loops की बात करें तो of course थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज हो तो आपको पता होगा loops क्या है। अगर for loop की बात करें तो देखो कभी भी ऐसी कुछ कंडीशन आती है जब आपको सेम टाइप ऑफ कोड या फिर चीजें आपको रिपीट करनी पड़ती हैं, सो आप उसमें लूप यूज करते हो, ठीक है। जब आपको, ठीक है, एंड फॉर लूप कब यूज करते हैं, जब आपको इटरेशन मतलब कितने बार उसको लूप में एग्जीक्यूट करना है तो आप फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है। इसका अगर सिंपली सिंटैक्स देख लें तो फॉर आई, तो आई यहाँ पे आपका एक वेरिएबल हो जाएगा, आप उसमें यहाँ आई की जगह आप कोई भी नंबर या तो मतलब नेम ले सकते हो, नॉट नंबर, सॉरी, ठीक है। इन एंड यहाँ पे आप रेंज ऑफ वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है और आपकी न्यूमेरिक भी हो सकती है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा। एंड उसके बाद डू, एंड जो भी आपको परफॉर्म करना है एग्जीक्यूट, ठीक है, एंड इसके बाद डन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी इतने से कोड का अगर हम लोग एक्सप्लेन में अगर आपको करूं तो फॉर आई इन 1 2 3 4 5 डू इको नंबर इज $i मतलब ये वाला आपका वेरिएबल, ठीक है। सो क्या करेगा, आई इन, सो 1, इसके बाद ये एक बार चलाएगा, 2 दोबारा, तीसरी बार चलाएगा, ऐसे चलाते जाएगा एंड आपकी सारी नंबर प्रिंट करते जाएगा, ठीक है। क्विकली हम लोग यहाँ पे कमांड में देख लेते हैं। ओके, vi for loop डॉट sh, ठीक है। अगेन मुझे यहाँ पे पिन बैश, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया है। ओके, सो मैं डायरेक्ट फॉर लूप ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फॉर आई इन 1 2 3, ठीक है। सो मैं सिर्फ अभी 3 तक ही करता हूँ, ठीक है। डू, ठीक है, इको नंबर इज $i, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे आई की जगह मैं एक्चुअली नंबर ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, तो आपको थोड़ा और ज्यादा समझेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। डू और यहाँ पे आपका डन हो गया, ठीक है। सिंपल सा चीज है, अगर आप इसको करोगे सो क्या आउटपुट आएगा, ठीक है, गैस कर सकते हो। तो नंबर इज 1, फिर दोबारा ये रिपीट होगा, फिर नंबर इज 2, नंबर इज 3, ठीक है, ऐसा यहाँ पे होगा। नाउ इसको क्विकली, ठीक है, u प्लस x
फॉर लूप और यहाँ पे डॉट स्लैश फॉर लूप में करता हूँ सी, नंबर इज 1, नंबर इज 2, नंबर इज 3। ठीक है, सो अभी आप पर्पस भी समझ गए होंगे फॉर लूप का। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे 100 टास्क करना, 1000 1 लाख टास्क करना है, ठीक है, आप बार बार ऐसे कमांड यूज नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे, फॉर लूप यूज करोगे। फॉर लूप में आप अपनी मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारी फाइल्स बनानी है, तो बहुत सारे टास्क करने हैं, या तो कुछ राइट करना है कहीं पे, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी ना अभी फॉर लूप्स में वेराइटीज देखते हैं। ठीक है, फॉर लूप, ठीक है, अभी हम लोग ने देखा कि नम इन 1 2 3। ठीक है, नाउ देयर इज वन थिंग कि हो सकता है भाई 100 नंबर तक आपको करना है, तो आप क्या 100 तक ऐसे स्पेस स्पेस करके लिखोगे? नहीं, आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे रेंज भी लिख सकते हो, 1 डॉट डॉट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी अभी के लिए 10 लिख देता हूँ, आप चाहे तो कितनी भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे रेंज कर दी, ओके। सो फॉर नम इन 1 से 10, ठीक है, एंड इसको मैं सेव कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं, डॉट स्लैश फॉर लूप। ठीक है, एंड इसको मैं रन करता हूं सी, यहाँ पे 1 से 10। ठीक है, तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्पेस स्पेस ऐसे दो, आप चाहो तो ऐसे रेंज में भी दे सकते हो। ठीक है, एक और मैं क्विकली वैरायटी आपको दिखा देता हूं। आप अभी तो हम लोग ने नंबर के साथ डील किया है। ठीक है, हम लोग ना एक क्या करते हैं, एक लूप और बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं एक्चुअली अभी से 3 कर देता हूं। ठीक है, और हम लोग एक और लूप बनाते हैं फॉर टास्क इन। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरे आज के टास्क क्या क्या है। ठीक है, मुझे रीडिंग करनी है, फिर राइटिंग करनी है, फिर ब्लॉग बनाना है, फिर वीडियो बनाना है, फिर स्लीप, देन ईट, लाइक मे बी लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे मैं डू कर देता हूँ इको माई टास्क इज, और यहाँ पे मैं डॉलर टास्क कर देता हूँ डन। ठीक है, और अभी देखना क्या होता है, क्लियर कर देता हूँ, डॉट स्लैश फॉर लूप। ऑलराइट, सो नंबर इज 1 2 3, ये आप लोग ने रेंज देख लिया है। यहाँ पे देखोगे टास्क में माइंड टास्क इज रीड, राइट, ब्लॉग, वीडियो, स्लीप, ईट। ठीक है, एक बार कैट करके देख लेते हैं फॉर लूप। सो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे टास्क इन रीड, राइट, ब्लॉग, वीडियो, स्लीप, ईट। ठीक है, सो जैसे हम लोग ने पहले नंबर में देखा था, वैसे ही आप स्ट्रिंग के साथ भी इटरेट कर सकते हो। ऑलराइट, इट्स कूल राइट। ओके, फॉर लूप, उसके बाद व्हाइल लूप। ओके, व्हाइल लूप आपको कब यूज करना है? ठीक है, फॉर लूप देखो, फॉर लूप अब सिंपल सा फैक्ट है कि जब आपको पता है कि आपको कितने बार एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल 5 बार 10 बार, ठीक है, तो फॉर लूप यूज करो। अब व्हाइल लूप कब यूज करते हैं भाई? जब आपको पता ही नहीं हो कि आपको कितने बार एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जैसे आपने कुछ कंडीशन लगा दी, कंडीशन बेस्ड लूपिंग जिसको बोलते हैं, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तभी इसको स्टॉप करना है, अदरवाइज इसको चलाते रहना है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली। हम लोग सिंटैक्स देख लें तो व्हाइल अगेन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, काउंट 0 नंबर 10। ठीक है, सो नंबर 10 ये कांस्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे काउंट LE मतलब लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू नम, नम बोले तो अपना ये वाला वेरिएबल। ओके, एंड हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इको नंबर्स आर दिस एंड लेट काउंट प्लस प्लस। ओके, सो इसका मतलब क्या है, ये बार बार घूमता रहेगा और हर एक बार घूमने पे ये जो काउंट की वैल्यू है ना, एक एक बार एक एक करके बढ़ाते जाएगा। ठीक है, तो पहली बार में 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। सो एक टाइम ऐसा होगा जब काउंट की जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल हो जाएगी, और जैसे इक्वल होगी ये व्हाइल लूप हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से हम लोग फटाक से इसका भी एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं। ऑलराइट, फॉर while dot sh. ओके, ऑलराइट, यार, ओके, सो इट्स लाइक उप्स। ठीक है, इसको मैं अनडू कर देता हूं। ठीक है, बिन बैश। ठीक है, सबसे पहले काउंटर। ठीक है, पहले तो एक तो नम इक्वल टू 10। ठीक है, काउंट इक्वल टू 0। ठीक है,
अभी मैं क्या करता हूं, while होता है, ठीक है, while count लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू हम लोग का क्या है, डॉलर नम दिस टू इको, और यहां पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं किसको, हमारा काउंट को, और हम लोग लेट कमांड यूज करते हैं, काउंट प्लस प्लस डन ओके। ऑलराइट, यहां पे एक नई चीज आपने अगर देखी होगी तो ये लेट कमांड, ठीक है, लेट कमांड क्यों यूज करते हैं हम लोग, जब भी कोई एक्सप्रेशन यूज करना है, ठीक है, स्क्रिप्ट के बीच में कोई भी एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन बोले तो या तो ऑपरेशन बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो ये वेरिएबल में हम लोग एक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं प्लस प्लस, जो कि इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। अगर आप ये लेट कमांड यूज नहीं करोगे, डायरेक्टली करोगे, तो स्क्रिप्ट को समझ नहीं आएगा कि उसके साथ करना क्या है, ठीक है, तो वो आपको एरर देगा। सो आप लेट कमांड यूज करके ऐसे यहाँ पे एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हो, ऑपरेशंस यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है, ठीक है। अभी chmod x while, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं पहले तो, ./while, ठीक है। इसको जैसे ही प्रिंट करोगे तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे ही 10 हुआ उसने लूप बंद कर दिया, उसने ना ऐसे ये नहीं है कि चलते जा रहा है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होगे, एंड उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज कर पाओगे, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद इटरेट वैल्यूज फ्रॉम द फाइल, ओके, सो दिस इज आल्सो कुड बी अ रिक्वायरमेंट, और एक एडिशनल मैं टॉपिक ऐड कर रहा हूं फॉर द फॉर लूप। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो अभी हम लोग ने फॉर लूप में 2-3 कंडीशन देखी थी, जैसे रेंज में कैसे यूज करना है, एंड उसके बाद स्ट्रिंग्स कैसे यूज करी थी हम लोग ने, या तो हम लोग ने 2-4 जो वैल्यूज थी वो कैसे ऐड करी थी, राइट। सो अभी हम लोग को एक दूसरी फाइल से कुछ इटरेट करना है, सो हम लोग कैसे करेंगे, लाइक सी होस्ट हो गया, ठीक है, और इसके बाद हम लोग ना यहाँ पे पाथ, फाइल का पाथ दे देते हैं और फाइल का नाम, ठीक है, पाथ ऑफ द फाइल नेम्ड, ठीक है, आइटम्स, ठीक है, तो यहाँ पे आइटम्स नाम की फाइल है समझ लो, उसका पाथ दे देंगे। सो होगा कैसे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे जो फाइल है, ठीक है, फाइल में समझ लो यहाँ पे 5-6 वैल्यूज हैं। अब कैट कमांड क्या करता है, फाइल को रीड करता है, ठीक है, उसने रीड करी, 5 वैल्यू अपने पास ले ली, 5 वैल्यू उसके पास है, राइट। सो फॉर लूप क्या करेगा, यहाँ पे 5 वैल्यूज में से एक वैल्यू उठाते जाएगा, एंड यहाँ पे इको आइटम करेगा। क्विकली हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन सबसे पहले हम लोग के पास एक फाइल होनी चाहिए एक्चुअली, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं लाइक होस्ट, या फिर एक काम करते हैं, नेम की फाइल बनाते हैं, ठीक है। नेम मैं पे आई कर लेता हूं, राजू श्याम बाबूराव, ओके। सो ये 3 फाइल है, ओके, ठीक है, एंड pwd पॉल होल स्क्रिप्ट नेम, ठीक है। सो अगर मुझे ये वाला पाथ भी चाहिए होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे नेम नाम की मेरी फाइल है, ठीक है। सबसे पहले क्विकली हम लोग स्क्रिप्ट बना लेते हैं, ठीक है। क्या है, फाइल iterate.sh, ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगेन फिर से बैश, ओके, दिस, ओके। नाउ मैं क्या बोलता हूं, होस्ट, नॉट होस्ट एक्चुअली, नेम्स इक्वल टू दिस, और यहां पे हम लोग उन फाइल को पॉइंट कर देंगे, ठीक है। डॉग को क्या हो गया प्लीज इग्नोर, ओके। सो अभी ये जो, अरे भाई, नेम्स, ठीक है, एंड इसके बाद ये आपके अपन ने ये देखो ये पाथ दे दिया, और यहाँ पे हमारी नेम नाम की फाइल थी, ठीक है, इफ यू रिमेंबर, फॉर नेम इन दिस, और इसके बाद कैट, और यहाँ पे हम लोग नेम्स ऐसे कर लेंगे, ठीक है, डू इको, ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ हेरा फेरी,
is $name डन। ठीक है, नाउ ये अभी एक एडिशनली चीज है, ठीक है, जब आप एक्सटर्नल फाइल से कोई वैल्यूज इटरेट कर रहे हो, ये भी काफी चीजों में आपकी यूज होगी। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं एंड अभी हम लोग को इसको परमिशन देना पड़ेगा q+x फाइल iterate.sh। यहाँ पे देखोगे तो फाइल iterate हम लोग की sh हो गई है, हम लोग क्लियर कर लेंगे .sh, सॉरी file iterate.sh। see characters of Hera Fairy is Raju, Shyam, Babu Rai। okay, that's really fantastic। okay, I am sure आप लोग को अभी मजा आ रहा होगा। how to use expression। okay, so expression कैसे करना है, so let command a++ a equal to this। तो वैसे ही आप let command यूज करके स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी ऐसे एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हो एंड परफॉर्म कर सकते हो। ओके सर, सबसे लास्ट में देखते हैं alias। ओके, alias बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, ये एक एडिशनल चीज है, बट आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बट सबसे पहले आप यहाँ पे अगर alias देख लोगे तो हम लोग क्या है, एक शॉर्टकट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत बड़ी कमांड है, ठीक है, बहुत बड़ी है, ठीक है, आपने कुछ ग्रैब कर रहे हो, कुछ फिल्टर कर रहे हो, तो इतनी बड़ी कमांड है, तो आप बार बार उसको टाइप करने में भी आपका टाइम जाता है एंड प्लस आपको उसको याद करने में भी आपका टाइम जाता है। ठीक है, आई मीन कई बार याद नहीं होता, तो आप अपना टाइम स्पेंड करते हो अपने नोट्स वगैरह ढूंढने में, तो आप क्या कर सकते हो, alias बना सकते हो। जो भी कमांड्स आपको बार बार यूज होती है, फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, उसका alias बना लो एंड आप शॉर्टकट्स यूज कर लो। ठीक है, मैं आपको जल्दी से एक आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ls ltr, ठीक है, ये तो पूरी डायरेक्टरीज दिखाता है। ठीक है, अभी ls ltr मैं क्या बोलता हूँ, मुझे सिर्फ ls ltr में सिर्फ पहला कॉलम देखना है, या तो मुझे सबसे लास्ट कॉलम देखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट $9, आई गेस 9 ही है, ऑलराइट, नहीं एक्चुअली यहाँ पे मैंने कोट नहीं दिया। ऑलराइट, सो सी, हाँ ओके, $9 ठीक है, तो मुझे सिर्फ लास्ट कॉलम चाहिए था अभी। ठीक है, अभी देखो यार, ये कमांड ठीक है थोड़ी सी बड़ी हो गई, अभी मुझे याद है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, बट अगर आपको अभी न्यू हो, आपने सिर्फ एक ही बार यूज करी है, तो आपको याद नहीं रहेगी। आप पता क्या करो, इसको क्लियर दिस, उप्स, ठीक है, मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, एंड ठीक है, alias, ठीक है, तो ls ltr और सिर्फ डायरेक्टरी। सो फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्टरी कर लिया, डायरेक्टरी दिस, एंड यहां पे मैं ऐसा कर लूंगा। ठीक है, अभी मैंने सबसे पहली बार इतनी बड़ी कमांड यूज करी थी, नाउ मैं सिर्फ यहां पे dir यूज करूंगा। नाउ सी है, ये आएगा नहीं, ऑलराइट, कुछ तो फटा है कहीं। ओके, सो यहां पे देखो, यहां पे अगर इफ यू सी, यहाँ पे जो डॉलर साइन है, एक्चुअली उसने वो चीज नहीं करी है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक स्लैश यूज करोगे एंड दिस, ठीक है, नाउ इट्स वर्किंग। ओके, सो क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है इसलिए उसको उसने डिटेक्ट नहीं किया। नो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो डॉलर साइन एज अ वेरिएबल ट्रीट करता है। ठीक है, इसके अंदर सो हम लोग को उसको बाहर से बताना पड़ा कि भाई वो वेरिएबल नहीं है, ठीक है, वो एज अ पार्ट ऑफ द कमांड है। सो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश यूज किया। नाउ ठीक है, अभी आपका काम कितना आसान, सिर्फ आपको इतनी छोटी सी कमांड यूज करनी पड़ी एंड आपके पास पूरा रिजल्ट है। अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, अपने होम लोकेशन में हो, अगर आपको इस लोकेशन से डायरेक्टली किसी स्क्रिप्ट को रन करना है, सो आप क्या करोगे, ऑलराइट, सो यहाँ पे ठीक है, SC स्क्रिप्ट्स और यहाँ पे output.sh नहीं, अपन क्या बोलते हैं, रीड वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, अरे यूजर इनपुट था एक्चुअली, नॉट रीड। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, प्रशांत, एंड दैट्स इट। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे स्क्रिप्ट है और इसके अंदर यूजर input.sh है। सो यहाँ पे हम लोग ने डॉट स्लैश वैसा कुछ यूज नहीं कर रहा है। डॉट स्लैश मीन्स आपकी करंट डायरेक्टरी एंड उसका स्क्रिप्ट। ऑलराइट,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो, एंड प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोग से, नॉलेज शेयर करो, ठीक है, बढ़ाओ। एंड ऑफ कोर्स कुछ भी फीडबैक हो, वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या तो आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया, अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इस पे वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ऑलराइट, थैंक यू, enjoy your scripting.